औरत को कमज़ोर जानकर नाहक इल्ज़ाम लगाना, भरे मजमे में ना सिर्फ उसकी प्राइवेसी में मुदाखलत करना जो मौजूद थी और साथ ही साथ उसको ऐसा निशाना बनाना कि ना सिर्फ वो रिलीजियस स्कॉलर्स जो दीन इस्लाम में रहनुमाई करते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के खैर ख्वाह हैं, क्या उनका इखलाक इस तरह का था जिस इखलाक का मुजाहरा उस खातून के साथ किया गया। अस्सलाम वालेकुम हैविंग ब्यूटीफुल माइंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूँ कॉर्नर रेहान खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बूस्ट अप टू लाइफ विद के। बहुत माजरत के साथ जो कॉन्वर्जेशन अबाउट दिस इंसिडेंट कि इस औरत को हमारे पाकिस्तान में जिसकी प्राइवेसी में मुदाखलत करके जिसकी इज्जत को इतनी बुरी तरीके से उछाल कर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया ने यह तमाशा देखा, क्या हासिल कर लिया। ज़रा सा सोचें, क्या इस बदअखलाकी का मुजाहरा करके कितने करीब हो गए अल्लाह ताला के और अल्लाह ताला के हबीब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अगर थोड़ी सी समझ का मुजाहरा करने के साथ हमें ये पता लग जाए कि हम किस तरीके से फितनों का शिकार हो सकते हैं, तो यकीनी तौर पे शैतान हमारे ऊपर, हमारे दिमाग पर, हमारे दिलों में एक अना की सूरत में इस तरीके से हावी ना हो और हम शायद फितनों का शिकार होने से काफ़ी हद तक बच जाएं और हमारी ज़ात से पहुंचने वाली तकलीफ से एक दूसरी मखलूक भी महफूज हो सकती है। किसी की गलती पर ऑब्जेक्शन करना हो तो उसका भी एक अखलाकी तौर पे तरीका है। ये कोई नहीं कह रहा कि कोई किसी की गलती को पॉइंट आउट ना करे, लेकिन पूरी दुनिया में उसको तमाशा बना देना ये किसी भी मज़हब में नहीं सिखाया जाता। मुझे बजाते खुद इस वाक़ये की जब मैंने हाइलाइट्स देखी तो ये महसूस हुआ, यहाँ पर सिर्फ अपनी अना की तस्कीन की खातिर और उस अना के बीचों बीच कुरान मजीद की हुर्मत को सामने रखते हुए, कुरान मजीद की एक से मोहब्बत को जाहिर करते हुए, अना को आगे रखते हुए इस वाक़ये को बहुत तूल दिया गया और इसमें सबसे ज़्यादा अजियत का शिकार जो खातून हुई हैं, यकीन जानिए कि जो तकलीफ़ इस अमल से उस खातून को पहुंची है और अभी भी पहुंच रही होगी, उसका अजाला हर उस फर्द को रोज़े क़यामत इसका हिसाब देना है। लेकिन जो नक्श उस खातून के दिमाग पर और दिल पर इस तमाम चीज़ों के लग चुके हैं और जो बदअखलाकी का मुजाहरा उसके साथ हुआ, तो इसका यकीनी तौर पर जवाब हर उस फर्द को देना है जो इस क्राउड में और रिलीजियस स्कॉलर के तौर पे इस पूरे वाक़ये में शामिल था। का दिखावा करना, जबकि कुरान मजीद में और इखलाकी तौर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से ऐसा कोई सा भी ऐसा अमल नहीं है जिसका मुजाहरा अपनी अना की तस्कीन को पहुंचाने के लिए इस इंसिडेंट में किया गया। किसी पर, क्योंकि किसी पर जब किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाया जा रहा होता है तो इस बात को यकीनी तौर पर मेक श्योर कर लें कि जो इल्ज़ाम आप लगाने लगे हैं किसी बंदे पर, वो उसका हकदार है भी या नहीं। तो यकीन जानिए, अगर वो उसका हकदार नहीं है तो आप इतने बड़े गुनाह की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है जिसकी अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो ये गुनाह आपको ज़िंदगी में भी तबाह कर सकता है और रोज़े क़यामत तो इंसान को इसका जवाब देना ही होगा। थोड़ा सा ड्रेस की डिज़ाइनिंग की तरफ आते हैं, जिस पर बड़े बड़े हरूफ वाज़े तौर पर लिखे हुए थे। क्या सोच कर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वाकई ये नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक की आयत के या कुरान पाक के हरूफ लेकर इन कपड़ों को डिज़ाइन किया गया है। बेशक जिस कल्चर में जिस नॉर्म्स का ख्याल करते हुए आप यहाँ पर घूम रहे होते हैं, तो यकीनी तौर पर ये बात तो हकीकत है कि कल्चर का और नॉर्म्स का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। ऑब्जेक्शन करने लगे हैं, किसी को पॉइंट आउट करने लगे हैं, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में जो खलल आपके दिमाग में आया है या आपकी अना की वजह से वो चीज़ इतनी ज़्यादा आड़े आ रही है, तो क्या अगला बंदा ये इल्ज़ाम लगाने के काबिल है भी या नहीं। मेक श्योर तो कर लें, ज़रा जूम करके उसको हाईलाइट करके देख तो लें कि क्या वाकई माज़अल्लाह कुरान पाक का कोई हुर्फ लेकर कपड़ों पे छाप दिया गया है या वो एक हुर्फ है। ज़ुबान बहुत सारे ज़ुबानों से मिलके बनी है। भी ज़ुबान बहुत सारे ज़ुबानों का मजमुआ है हमारी उर्दू ज़ुबान।
तो अगर उर्दू के अल्फाज को हाईलाइट कर कर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में उसको एक कपड़े के प्रिंट में छाप दिया गया है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक के हुर्फ उठाए हैं और कपड़ों पर छाप दिए गए हैं। तो कर लें कि आप कुरान पाक की मोहब्बत में इस हद तक आगे निकल गए कि आपको शरीयत ने इतना अलाउड कर दिया कि आप सरे आम उसको इतनी तस्लील कर लें। ये भी सोचें कि कुरान पाक के वो जुमले नहीं होते जो वो अरबी के जुमले इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जो वॉशरूम की एंट्रेंस के ऊपर लिखे हुए होते हैं, जहाँ पर दाखिली रास्ता होता है वॉशरूम में जाने का, तो उसके उसके ऊपर भी अगर आप सऊदीया में चले जाएं, इवन कि पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी जगह होंगी जहाँ पर अरबी में हुर्फ या अरबी में बहुत सारी ऐसी जगहों पर जुमले लिखे हुए होते हैं, जहाँ फिर वहां पर भी आपको एहतजाज करना चाहिए। इसी तरीके से रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के जो पैक्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होती हैं, चाहे वो जूस के डब्बे हो गए, चाहे वो खाने पीने की कोई भी अशिया हो गई, उसके बैग पे भी जरा नजर दौड़ाएं। उसमें भी अरबी जुमलों में बाकायदा इंग्रेडिएंट्स और वो सारी चीज़ें अरबी में लिखी हुई होती हैं, और वो रैपर्स फिर डस्टबिन में भी जा रहे होते हैं। तो फिर आप यहाँ पे भी भीड़ इकट्ठी करें और यहाँ पर भी एक तमाशा लगाएं और उस कंपनी को बंद करवाएं। तो आपकी समझ, जो उन लोगों की समझ थी जिन्होंने भीड़ लगाई और जो रिलीजियस स्कॉलर थे जिन्होंने ये तमाशा क्रिएट किया और फिर माफ़ी भी मंगवाई उन खातून से। फितना फैलाने से पहले ये सोच लिया करें कि अल्लाह ताला ने हम सब को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, मतलब अल्लाह ताला ने हमें शऊर देकर, दिमाग देकर भेजा है, जो कि जानवरों के पास नहीं है। तो अगर हमने इसको इस्तेमाल ना किया और ना समझी में हमसे कोई ऐसी गलती हो गई कि जिससे हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ पहुंच सकती है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक गुनाह की आपने अपने सर ले ली है, जिसके लिए आपको माफी मांगनी लाजमी है, वरना फिर आप गुनाहगार होंगे। पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जहां पर हमारे पाकिस्तानी अवाम इस तरीके से भीड़ इकट्ठी नहीं करती, इस तरीके से इत्तेहाद का मुजाहरा, इस तरीके से यूनिटी का मुजाहरा, इस तरीके से मुजाहरा नहीं करती जिस तरीके से इन्होंने मुजाहरा करके एक सिंगल औरत को हरा। यहाँ पर क्या कोई फर्ज नहीं है आपका? सिर्फ आपने फर्ज एक ड्रेस को देख के ही अपना अदा क्यों किया? थोड़े से सेंसेबल हो जाएं पाकिस्तानी अवाम। किसी खुदा का वास्ता, वैसे ही दुनिया में बहुत सारे ऐसे अवामिल हो रहे हैं जिसका अजाब हम पर आ रहा है और हम उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे। तो हमने आज कल इस फितनों के दौर में जहां पर हम खड़े हुए हैं, कम अज कम ऐसे अपनी अपनी जात से तो जानबूझ के ऐसे अमल नहीं करना चाहिए। उस वक्त की सिचुएशन के लिहाज से या उस गुस्से को ठंडा करने के लिहाज से बिल्कुल सही था। माफी मांगने में कोई छोटा नहीं हो जाता, कोई छोटे बड़े की इसमें बात नहीं होती है, लेकिन किसी के ऊपर नाहक इल्जाम लगाना, उसके ऊपर चढ़ाई करना और बहुत बुरी तरीके से उसको इस तमाम मामलात को ड्रामाई शक्ल देकर अपनी अना को तस्कीन पहुंचाना है, ये एक गलत मैसेज है जो पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार पर हमला करते थे, तो उनकी औरतों की हुर्मत, उनके बच्चों और औरतों की हुर्मत का लिहाज किया करते थे। लाख उनके जहाँ पर उनकी लड़ाई है और जितनी भी दुश्मनी है वो अपनी जगह है, क्या चीज़ें फ़तह करनी है और किस बात पर फाइट करनी है, वो तमाम पैटर्न अपनी जगह है। लेकिन साथ साथ अगर दुश्मन की औरतें हैं तो उनको भी इज्जत की निगाह देखकर उनको सेव करना ही नहीं थी। तो ये कौन सी मोहब्बत और कौन सी अखलाकियत हम अपने अल्लाह से और उसके रसूल से निभा रहे हैं कि जिस बात की हमें शरीयत ने लेसन ही नहीं दिया, ये टीचिंग्स ही नहीं है। चाहिए कि किसी को पॉइंट आउट करने से पहले, पॉइंट आउट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, किसी को तजलील करके, पॉइंट आउट करके, भरे मजमे में उसको उसकी इज्जत को मजरूह करके किसी बात पे ऑब्जेक्शन करना, आपने कोई दुनिया फतह नहीं कर लेते हैं। एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करना और इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल बूस्ट अप योर लाइफ से इजाज़त दीजिए और मुझे और अपने साथ साथ तमाम लोगों को अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।